Good morning, sir. Please sit down. Thank you, sir. सुनिए, जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अपने साथ कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपने काम के कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। टायर से, गाड़ी के जो टायर होते हैं उससे भरा हुआ एक ट्रक में बहुत सारे टायर होते हैं, उन टायरों में अपना कौन से काम का है वो महत्वपूर्ण है। कितने लोग हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जाने की तैयारी कराना, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं देख रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करें। और विषय है भाषा हिंदी अनुच्छेद 21 हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। चलिए देखते हैं, ये अनुच्छेद है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विषय भाषा हिंदी अनुच्छेद 21 MD अकेडमी मैसर 94 12 61 78 56 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, कुछ ना कुछ कहानी मिलेगी, बढ़िया है, छोटे बच्चों में जाते। तो देखिए, श्रीमती सेन को आभूषणों का शौक था। किसका शौक था? आभूषण। आभूषण का मतलब जानते हैं? जो हम पहनते हैं, सोने चांदी के का आभूषण शौक था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरों का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उतार दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद वे स्नानागार नहाने चली गई, यानी बाथरूम में नहाने चली गई। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया। एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। कौन सी खिड़की से? खुली खिड़की से कमरे के अंदर घुस गया। बंदर को वहां हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला। वे जोर से चिल्ला पड़ी कि मेरा हार कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था? किस किस को पता है? अपने जन्मदिन पर क्या पहना था? हाँ, तू बता क्या पहना था? सोने और हीरो का एक हार। शाबाश, सोने और हीरो का एक हार बिल्कुल सही आंसर है, यही पहला ही। एक सुंदर ड्रेस नहीं, एक हीरे की अंगूठी नहीं, सोने की चूड़ियां ये भी नहीं, पहला इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखा था? नंबर 1 स्नानागार में रखा था, नंबर B कमरे की मेज पर रखा था, नंबर C खिड़की पर रखा था, नंबर 4 शेल्फ पर रखा था। हाँ, कुणाल बता। कमरे की मेज पर। शाबाश, ताली बजाइए। कमरे की मेज पर। चलिए, पता नहीं, कमरे की मेज पर रखा था, बिल्कुल राइट आंसर है। कमरे की मेज पर। खिड़की पर रखा था? नहीं। शेल्फ पर रखा था? नहीं। क्वेश्चन है, बंदर कमरे में कैसे घुसा? स्नानागार से घुसा,
एक खुले दरवाजे से घुसा, छत से घुसा, एक खुली खिड़की से घुसा। किसकी हीरा? एक खुली खिड़की से। शाबाश, ताली बजाइए। एक खुली खिड़की से घुसा। देखते हैं, स्नानागार से घुसा नहीं, एक खुले दरवाजे से घुसा नहीं, छत से घुसा नहीं, एक खुली खिड़की से घुसा, एक खुली खिड़की से घुसा। अगला सवाल, श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ? नंबर ए, श्री सेन उसे ले गए। नंबर बी, यह मेज पर रखा था। नंबर सी, एक बंदर उसे उठा ले गया। नंबर डी, एक बंदर ने उसे चुरा लिया। राजेश बता, राजेश। एक बंदर उसे उठा ले गया। शाबाश, ताली बजाइए। एक बंदर उसे उठा ले गया। बढ़ जाइए। सेन उसे ले उठा ले गए? नहीं। यह मेज पर रखा था? नहीं। एक बंदर उसे उठा ले गया? बिल्कुल सही। और एक बंदर ने उसे चुरा लिया? ये भी नहीं। चिल्ला पड़ी, चिल्ला पड़ी का अर्थ क्या है? धीरे से चीखी, जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई, धीरे धीरे सिसकी, दूसरे को दोष दिया। किसको? जय किसान बता। जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। शाबाश, जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। ताली बजाइए। क्या धीरे से चीखी? नहीं, जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। बिल्कुल राइट आंसर है बी। धीरे धीरे सिसकी? नहीं। दूसरों को दोष दिया? ये भी नहीं। ठीक है, समझी में? एक कहानी बताते हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एक गर्भवती हिरणी थी और वो अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। तो एक जंगल में, बहुत बड़े घने जंगल में शेरनी थी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। और जंगल में एक तरफ सूखी हुई घास नदी के पास घनी घोर दिखाई दी। उसने, हिरनी ने सोचा कि यही जगह बच्चे देने के लिए अच्छी है। नदी के किनारे घास थी बड़ी बड़ी और एकांत था, तो उसने वो सोचा कि यही जगह बच्चा देने के लिए उचित है, अच्छी है। लेकिन उसको क्या पता, वहां जैसे ही वहां पहुंची हिरनी, तो ठीक उसके सामने एक शिकारी तीर ले हुए उस पर निशाना साधे हुए था और बाईं तरफ भूखा शेर उसकी तलाश में था कि कब मैं झपटा मारूं और इनका अपना शिकार बना लूं। और दूसरी तरफ नदी का पानी बह रहा था, बहुत पानी था नदी में। तो देखिए, एक तरफ सूखी घास थी जहां पर जंगल में घास में आग लग रही थी, ठीक उसके सामने एक नदी थी जो पानी से भरी हुई थी। दाएं तरफ एक शिकारी था जो निशाने लगाए बैठा था और दूसरे तरफ भूखा शेर था जो उसको झपटना चाह रहा था। अब हिरनी जो गर्भवती थी उसके पीड़ा शुरू हो गई, दर्द होने शुरू हो गए और वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। तो अचानक से एक बिजली कड़की और जो निशाना लगा रहा था तीर का, उसकी आंखों पर एकदम चमक पड़ी और उसकी आंखों से कुछ दिखाई न दिया और तीर वो छूट गया और वो जो हिरनी थी उसके पास से जाकर के उस शेर की आंखों में लग गया। जैसे ही शेर की आंखों में लग गया, शेर घायल हो गया और शिकारी घायल शेर को देख करके झटपट भाग गया। और उधर नदी का पानी, नदी में बहुत पानी था, उधर जंगल में आग लग रही थी। अचानक बादल घना घोर हुआ और
बारिश हो गई। तो उधर तो जंगल की आग बुझ गई, उधर जो शेर था उसकी आंख में तीर लग गया और शिकारी उस घायल शेर को देखकर भाग गया। अचानक तुरंत उस हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चारों ओर परिस्थितियों ने अगर घेर लिया हो तो हमें हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वही हमारी मदद करेंगे। इसीलिए हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। सब कुछ उसने अपने आप को शून्य पर छोड़ दिया और बच्चे का जन्म हो गया। इसीलिए इस पाठ से शिक्षा मिली है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी, विपत्तियों में भी और मुसीबत में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। कहानी कैसी रही? भारत माता की चलिए एक अनुच्छेद पढ़ाया है, वीडियो को अंत तक देखा करें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय।